अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग फर्स्ट क्लास होंगे। मैं अहमद बिन शाहिद और आपको अपने चैनल रोमियो वाइल्ड लाइफ फार्म के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने का। और इंशाल्लाह ताला जल्द हमारा चैनल भी मोनेटाइज होने वाला है और इसके वॉच आवर्स थोड़े कम हैं, 500 घंटे तकरीबन जाएंगे, तो वो इंशाल्लाह ताला पूरे हो जाएंगे 2-4 दिन में, तो ये भी मोनेटाइज हो जाएगा। अच्छा, सुबह के हो रहे हैं इस वक्त 7:45 और हम फार्म पर मौजूद हैं। आज मैंने सोचा कि सुबह सुबह हम आपको अपने क्रोकोडाइल से इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि हमने क्रोकोडाइल कैसे रखा हुआ है और नॉर्मली इसका बिहेवियर कैसा रहता है। क्रोकोडाइल्स के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करें जो आपको सुनकर भी मज़ा आए और देखकर भी मज़ा आए। तो हम अपने हद तक की पूरी कोशिश करते हैं कि इनको खुश रखें, खाना पीना इनका पूरा करें और अच्छे से इनका इन्वायरमेंट जो इनको रिक्वायर्ड है वो इनको दें। बाकी हम आपको दिखाते हैं, लेकर चलते हैं। रोमी उछल रहा है और वही वाला सीन है कि वीडियो मेरी बेटी बना रही है और ये पीछे खड़ा होकर उछल रहा है कि पीछे हटो। खैर चलें, तो चलते हैं क्रोकोडाइल के केज की तरफ। तो आपको बताते हैं कि उसके अंदर हम क्या क्या करते हैं और क्या रोज़ का रूटीन है क्रोकोडाइल्स के लिए हमारा। ओके, चले आगे। अच्छा वीवर्स, आज जो है ना मौसम भी बहुत अच्छा है और धुंध आज बहुत ज़्यादा है हमारे पास ना। हालांकि ये मौसम नहीं है धुंध का, नॉर्मली होती भी नहीं है धुंध तो, लेकिन आज पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पड़ी। पूरा ये लॉन देखे सारा गीला हुआ है, इसमें पानी वगैरह हमने नहीं लगाया लेकिन ये ऐसे ही गीला हुआ है। ये हमारी बतखें इंतहा शोर करती हैं। ये हमारे डॉग हैं। ये साइबेरियन हस्की है, इसका नाम है लीजा और ये हर वक्त बस उछल कूद खेल, बस इनको और कुछ नहीं चाहिए। है लीजा ऐसे ही है। ये है जेनी, अमेरिकन पिटबुल की फीमेल। ये है जर्मन शेफर्ड की फीमेल हमारी, मैक्सी नाम है इसका। और ये सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाली लिली है। लिली इसको सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि बस इसके पास पहले आ जाए, सबसे पहले इसको आके प्यार करें। स्पाइक, ये अमेरिकन पिटबुल का मेल है, स्पाइक नाम है इसका। स्पाइक ये दो फीमेल्स हमारे पास जो है वो कल आई हैं। स्पाइक इजी, ये दो फीमेल्स हमारे पास कल आई हैं। एक फीमेल ये, एक फीमेल ये। अभी इनके हमने नाम नहीं रखे, ये दोनों अमेरिकन पिटबुल हैं और इनके नाम हम सजेस्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब हम आपको दिखाते हैं कि मगरमच्छों ने क्या किया है। ये देखें, कल दिया इनको हमने खाना दे दिया हमने ज़्यादा और ये इन्होंने खाने का बेड़ा गर्क कर दिया। तो आज हम ये सारा खाना उठवाएंगे, नहीं तो इसमें स्मेल आ जाएगी। आ जा रोशन जी, ये गंडा मुझे दे दो। अच्छा, क्रोकोडाइल के बारे में पहले भी बता चुका हूँ आपको कि ये बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होते, पेट्स नहीं होते। इनसे बहुत ख्याल रखना पड़ता है इनसे इंटरेक्शन करते हुए, क्योंकि ये बिल्कुल भी समझने और उससे कासिर होते हैं। ये बिल्कुल आपकी बात नहीं समझते और बस डरा कर रखना होता है इसको डंडे से
जैसे मैंने डंडा यहाँ पर लेके खड़ा हुआ हूँ कि ये काम कर रहा है बच्चा, तो ये करीब ना आए, पकड़ ना ले, क्योंकि ये बड़ा छुप के शिकार करते हैं खामोशी से। तो ये बड़ा मसला है कि पत्ते को है। अब मैं आपको दिखाऊं इसको करीब से, इसकी फीमेल और मेल दोनों। ये है इसकी फ़ीमेल। इसकी इन दोनों की उम्र है तकरीबन 5.5 साल के करीब। और ये पानी इस वक्त इसमें कम हुआ हुआ है, वरना पानी जो है वो यहाँ तक का होता है इसके अंदर। तो आज हम इसका पानी भी का लेवल भी पूरा करेंगे, वो सामने दीवार तक का पूरा पानी करेंगे। और ये जैसे बोतलें वगैरह किसी ने डाल दी हैं या हवा में आ गई उड़कर, तो ये भी निकालेंगे। ये पानी ग्रीन हो जाता है ऑटोमेटिकली, ये समझ में ही नहीं आता कि भाई ये कहाँ कैसे ग्रीन होता है। लेकिन जिस पॉन्ड के अंदर मगरमच्छ रहते हैं उसका पानी ज़्यादातर ग्रीन ही हो जाता है। अब ये जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश के अंदर है, ये पीछे की तरफ जा रहा है। तो अब समझ लें कि ये सारी इसकी रोज़ का रूटीन है। एक बंदा इसके पास खड़ा होता है डंडा वगैरह लेकर, दूसरा बंदा जो है वो सफाई करता है। ये सारी सफाई वगैरह हमारी हो गई है और अब जो है वो इसका हम पानी वानी पूरा करेंगे और फिर आगे हम आपको बताते हैं कि मज़ीद क्या शेड्यूल है। अच्छा, मगरमच्छ जो हैं वो 2 किस्म के हैं। एक तो क्रोकोडाइल कहलाता है और एक एलिगेटर कहलाता है। अच्छा, एलिगेटर और क्रोकोडाइल में क्या फ़र्क है? इसमें वो ख़ास बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। क्रोकोडाइल जो है इसका जो फेस है, जो उसका जॉ है वो वी शेप का होता है। मैं आपको इसको जूम करके इसको दिखाते हैं हम आपको। जो इसकी फ़ीमेल है जो ये बैठी हुई है, इसका आप फेस देख रहे होंगे, ये वी शेप में होता है। इसका जबड़ा जो है वो वी शेप का होता है। और जो क्रोकोडाइल है उसका जबड़ा जो है वो यू शेप का होता है, यू शेप, और उसकी चोंच नहीं निकली होती। इसके अलावा जो है वो एलिगेटर के दांत जो हैं वो सारे के सारे जबड़ों के अंदर होते हैं। और क्रोकोडाइल के जो दांत है ना, 4th टीथ और डाउन जॉ का ना, नीचे वाले जॉ का, ये बाहर होता है जबड़े से, 4th टीथ। ये इनका क्रोकोडाइल और एलिगेटर में ये ख़ास फ़र्क है। अच्छा, जो हमारे पास क्रोकोडाइल है ये कहलाते हैं मार्च क्रोकोडाइल, और इसको अंग्रेज़ी में मगर भी कहते हैं, मगर, और उर्दू में हम मगरमच्छ कहते हैं। जैसे अंग्रेज़ी में मार्च क्रोकोडाइल को मगर भी कहते हैं। तो ये इनका फ़र्क है। अच्छा, ये समझ लें कि इनके साइज़ की अगर हम बात करें तो इनका साइज़ है मैक्सिमम जो है वो तकरीबन 15 से 16 फुट का साइज़ हो सकता है। 15 से 16 फुट आप अंदाज़ा लगा लें कि एक नॉर्मली मेल जो है इंसान का 6 फुट तक की हाइट होती है, तो 3 गुना कर लें, तकरीबन 16 फुट इनकी हाइट हो सकती है मैक्सिमम। उम्र इनकी जो है वो 70 से 75 साल के आसपास होती है। अच्छा, ये जो है वो अंडे एक वक्त में देते हैं 10 अंडों से लेकर 25 से 30 अंडे। और अगर हेल्थ बहुत अच्छी है क्रोकोडाइल की और साइज़ में अच्छा है, हेल्थ में अच्छा है, तो ये 60 अंडे तक भी दे सकता है। अच्छा, अंडे देने का प्रोसीजर क्या होता है इनका? जैसे ये तालाब है, ये इनका तालाब बना हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। ये सारा फर्श जो है ये सब कच्चा है, ये सारा कच्चा फर्श है इनका साइड के अंदर। जब इनका ब्रीडिंग सीज़न आएगा, जब ये अंडे देने वाली इसकी फ़ीमेल होगी, तो ये यहाँ पर गड्ढा करेगी नरम। हम इसको जो इसके सीज़न होता है उसके अंदर अप्रैल, मई, जून, ये सीज़न्स हैं मेरे ख्याल से इसके ना, और रिकन्फर्म भी मैं कर लूँगा तो आपको बता भी दूँगा। तो इसके जब इसका सीज़न आता है तो इसको ये इसमें गड्ढा करती है, गड्ढा करके इसकी फ़ीमेल अंडे देती है।
और अंडों से बच्चे हैच होते हैं तकरीबन 55 दिन से लेकर 75 डेज़ के दरमियान। 55 दिनों से लेकर 75 दिनों के दरमियान में बच्चे हैच होते हैं। अच्छा, हैच होने का बड़ा ज़बरदस्त तरीक़ेकार है ना इनका। जैसे बकिया मुर्गी वगैरह के अंडे अगर हम इंक्यूबेटर में रख देते हैं वो हैच हो जाते हैं, और अगर उसमें मुर्गी बैठती भी है तो भी वो नॉर्मली हैच हो जाते हैं। लेकिन इसका एक बड़ा ज़बरदस्त अल्लाह पाक ने निज़ाम बनाया है। इसके पीछे क्या राज है तो अल्लाह ही जानता है कि जब मगरमच्छ के बच्चे अंडों से निकलने वाले होते हैं ना, अभी निकले नहीं होते, निकलने वाले होते हैं, तो ये एक अपनी माँ को अंदर से सिग्नल देते हैं, बिल्कुल बारीक सी आवाज़ निकाल कर ना। इनकी माँ समझ जाती है कि बच्चे अंडे से हैच होने वाले हैं। नैस से जो इसकी फीमेल ने बनाया होता है उससे अंडों को निकाल कर बाहर रख लेती है, और अपने जौ के अंदर अंडों को घुमा घुमा कर, हल्का सा दबा दबा कर बच्चों को निकलने में भी हेल्प करती है, अगर उनको कोई मुश्किल हो रही हो तो। अगर नहीं हो रही तो वो निकल के बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर उनको निकलने में मुश्किल हो रही हो तो वो इसकी फ़ीमेल अपने जबड़ों में अंडों को दबाकर हल्के हल्के घुमा घुमा कर उसको इनको निकलने में हेल्प करती है। अच्छा, बार बार पीछे पलट के देखना पड़ रहा क्योंकि मेरी कमर है इनकी तरफ, और ये कहीं आगे पीछे ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक शिकारी हैं। क्योंकि ये बहुत साइलेंट रहकर और छुप कर शिकार करते हैं, ये भी इसमें है। अच्छा, खाने के बारे में आपको बताऊं कि ये कितना खाना खाता है। इसका मेजरमेंट अब तक कोई भी नहीं लगा सका इस दुनिया के अंदर कि ये एक मगरमच्छ कितना खाना खाता है। इसका मेजरमेंट सिर्फ इस तरह से लगा पाएँ कि जैसे मिसाल के तौर पे एक मगरमच्छ का वज़न है 100 केजी, तो वो एक वक्त में 10%, 5 to 10% अपने वज़न का मीट लेता है। ठीक है जी, तो यानी कि अगर 100 केजी अगर किसी का वज़न है तो वो 10 केजी मीट ले लेगा। अच्छा, इसका मैक्सिमम वज़न 300 केजी तक जा सकता है। साइज़ 16 फुट और वज़न 300 केजी, 300 केजी तक मैक्सिमम जा सकता है। तो ये अपने वज़न का 10% तक लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर जैसे कि ये तो हमने तो अपने पास रखा हुआ है ना, अगर वाइल्ड के अंदर देखा जाए तो मगरमच्छ शिकार करता है पानी के अंदर रहते हुए, तो उसको अगर मिसाल के तौर पे पिग या हिरन या इस किस्म का कोई बड़ा शिकार लग जाता है ना अगर, तो उस शिकार को खाने के बाद मगरमच्छ ऐसा भी हो सकता है कि 1-1.5 महीने तक खाना ना खाए, क्योंकि इनका जो हाजमे का सिस्टम है ना वो बहुत स्लो है। ये पकड़ कर निगलता है, निगलने के बाद वो इसके जो खाना होता है वो उसके स्टमक में बैठा रहता है, पड़ा रहता है, हल्के हल्के ये उसको यूटिलाइज़ करता रहता है। तो 1-1.5 महीने तक भी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई बड़ा शिकार ये खा ले तो खाना ना खाए। और वैसे जैसे कि आज आपने देखा सारा ये गोश्त पड़ा हुआ था, हमने उठवाया अभी, कल हमने इनको गोश्त दिया होगा तकरीबन मेरे ख्याल से 15 केजी के आसपास। तो उसके बाद इन्होंने कुछ खाया कुछ नहीं खाया, जो बचा हुआ है वो उसका मुझे अंदाज़ा है कि कुछ 6-7 केजी बचा हुआ है, तो इन्होंने 10 केजी ही खाया है कल। अच्छा, कल इन्होंने खाया है तो ये अब खाना खाएंगे तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद। अब ये इनका डेली का रूटीन नहीं है खाने का, ये 3 से 4 दिन के बाद अब खाना खाएंगे। और वो भी हम इनको चेक करेंगे कि जैसे हम ये दरवाज़े के ऊपर जो है ना इसके ताला लगा हुआ है ना, उस ताले को मार कर इस पर चेक करते हैं। अगर हम मारते हैं ताला और ये भूखे होते हैं तो ये करीब आ जाते हैं, वरना ये करीब नहीं आते। अभी देखें इसकी फ़ीमेल जो है ना वो उसने मुझे वॉर्न भी करने की कोशिश करी है। ये एक आवाज़ निकालते हैं करके इस तरह से सांप की तरह की, और अब ये घूमकर जाएगी, उधर जाकर बैठ जाएगी। ये सूरज के अंदर बैठते हैं ज़्यादातर सर्दियों में ना, रात पानी में गुजारते हैं और दिन जो है ये सूरज की उसके तपिश के अंदर अपने आप को सेकते हैं। अच्छा, एक और मज़ेदार फैक्ट है इनके लिए कि इनकी स्किन के ऊपर पसीना नहीं आता। ये पसीने वाला जो काम है, जो इन बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना,
इनको पसीना नहीं आता तो ये मुंह खोल कर बैठते हैं और मुंह खोल के सांस लेते हैं, जिससे ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। इनकी खाल के ऊपर पसीना नहीं आता, बाकी हर जानवर के आता है, इसके नहीं आता, एलिगेटर के क्रोकोडाइल फैमिली के नहीं आता। अच्छा, ये पानी के अंदर जो है ना वो तकरीबन 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकते हैं और खुश्की के ऊपर तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर फ़ी घंटे की इस रफ्तार से ये भाग सकते हैं, तैर सकते हैं, चल सकते हैं, भाग सकते हैं। तो ये इनका फ़र्क है। पानी में ये ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं, पानी के अंदर इनसे बच के रहना चाहिए। और जब ये शिकार करते हैं ना तो घंटों घंटों इनकी सिर्फ पानी से आँखें और नाक, ये दो चीज़ें बाहर रहती हैं और ये छुप कर शिकार करने के शौकीन है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब हल्के हल्के जो है ना वहाँ से खिसक कर उधर उस तरफ जा रही है। अच्छा, एलिगेटर जो है ना ये वैसे तो ख़तरनाक है एलिगेटर, लेकिन ये अपना इंसान से डरता है एलिगेटर, और क्रोकोडाइल जो है ना वो इंसान पर अटैक करता है ये नहीं डरता इंसान से। और इसके अलावा इनका जो फैमिली सिस्टम है ना, ये भी प्राइड बनाते हैं, अपनी फैमिली में रहते हैं, सोशल होते हैं। मगरमच्छ अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता है। इनके जो मेल है ना उसकी ड्यूटी होती है इनकी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना। मेल्स क्रोकोडाइल के टेरिटरी को कंट्रोल करते हैं, टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते हैं, और फीमेल जो होती हैं वो अपने अंडों को प्रोटेक्ट करती हैं। मेल अंडों को प्रोटेक्ट नहीं करता। फीमेल का काम है सिर्फ और सिर्फ अंडों पे फोकस रखना, अंडों को प्रोटेक्ट करना, और मेल का काम है अंडों के अलावा, अंडों को बिल्कुल नहीं देखना, उसका हेड ही नहीं है अंडे देखना। मेल का काम है दूसरे अपनी फीमेल्स का और दूसरे अपने बच्चों वगैरह का ख्याल रखना और टेरिटरी को सिक्योर रखना, अपनी टेरिटरी में किसी को नहीं आने देना। ये इसके मेल का काम है। फीमेल का काम है सिर्फ अंडों की प्रोटेक्शन। ठीक है जी। तो ये तमाम चीज़ें हैं अभी तक हमारे पास। अभी जो ये हमारा वाला पेयर है, फीमेल बाहर है, मेल अंदर है। मेल का साइज़ फीमेल से बड़ा है। अच्छा, इसका जो अभी तक का साइज़ है हमारे पास तकरीबन 5.5 फुट की फीमेल है और तकरीबन 6.5 फुट का जो है वो मेल है। अच्छा, इसका साइज़ लिया जाता है टेल टू नोज़, यानी कि दुम के शुरू से लेकर नाक तक का साइज़ लिया जाता है। इस तरह से इसका साइज़ देखा जाता है। तो 5.5 फुट की तकरीबन हमारे पास फीमेल है, 6.5 फुट का मेल है। तो ये हमारा पेयर है। ये मेरे ख्याल से ब्रीड करेगा 2 साल मज़ीद के बाद, तकरीबन 7.5-8 साल की उम्र में ये ब्रीड के काबिल हो जाते हैं। तो उसके बाद ये ब्रीड करेंगे। अभी ये ब्रीड नहीं करेंगे, अभी अंडे वगैरह के ऊपर नहीं जाएंगे। 2 साल अभी है हमारे पास। तो ये रूटीन है व्यूवर्स हमारा इसका। ये हमारा केज है, इसका साइज़ अच्छा है। ये उस दीवार से लेकर जो है वो इस कोने तक का जो साइज़ है ये तकरीबन है हमारा तकरीबन 18 फुट, और यहाँ से लेकर उस कोने तक का जो साइज़ है वो है तकरीबन हमारा 25 से 28 फुट का। ये पॉन्ड बना हुआ है। ये पॉन्ड इतना ये है तकरीबन 3.5-4 फुट गहरा। तो इसी के अंदर ये घूमते रहते हैं, वहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे। अब जब ये ब्रीड के काबिल होंगे तो हम ये ज़मीन का पानी जो है इस पर खुदाई करेंगे। एक तो जो खुदाल होता है उससे इस ज़मीन को नरम भी करेंगे और इस पर पानी भी डालेंगे ताकि ये नरम रहे इन फ्यूचर में। और जो सख्त मिट्टी हो गई होगी वो निकाल के बाहर फेंकेंगे, और जो होती है अपना जिसको हम वो कहते हैं नरम मिट्टी जो होती है ना, भालू रेत इसके अंदर डलवा कर इसको नरम करेंगे इसके लिए। तो इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। यही फैक्ट्स हैं जो फ़िलहाल मैंने आपको बता दिए, और अगर कोई चीज़ याद आएगी तो आगे भी वीडियोस बनानी है हमने क्रोकोडाइल के ऊपर, तो आपको फिर आगे मज़ीद भी हम बताते जाएंगे कि क्या क्या इसमें मज़ीद चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ भूल गया हूँ तो मैं याद दिलाऊँगा इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा अगली वीडियो में मैं बताऊँगा याद आने के ऊपर। तो ठीक है व्यूअर्स, तो इस वीडियो के लिए इस वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो के अंदर मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेकर और मज़ीद चीज़ें लेकर आपके पास आएंगे।
और मौसम बहुत अच्छा है और नाश्ता करेंगे सुबह सुबह का और इसको एंजॉय करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।